नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंग देखना शुरू कर चुके हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली, उसमें अहम भूमिका निभाने वाली सेना की एक महिला अधिकारी को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया गया है। अब इस आदेश के खिलाफ गुहार लगाने के लिए सरकार आगे नहीं आई है। उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नौकरी से निकालने के आदेश पर रोक लगा दिया है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी आपको याद होगा, जिस तरीके से किया गया और उसकी पूरी राजनीति की गई, नरेंद्र मोदी को पूरा क्रेडिट दिया गया। उस ऑपरेशन बालाकोट में भी, बालाकोट के एयर स्ट्राइक में भी अहम भूमिका इस महिला ने निभाया था। इस सेना के अधिकारी ने, महिला सेना के अधिकारी ने निभाया था। इनका नाम है निकिता पांडे। और अब आज जब हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है, प्रधानमंत्री मोदी सभाओं में ये कह रहे हैं कि हमारे रगों में खौलता खून नहीं, गर्म सिंदूर बहता है, तब ये सीधे तौर पर स्पष्ट हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का, जो सेना का, इस सैन्य कार्रवाई का शौर्य और उनके पराक्रम की वजह से जो ये हुआ है, उसकी पूरी राजनीति कर रही है। मतलब अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना का इस्तेमाल कर रही है। और यह स्पष्ट है कि बिहार चुनाव के लिए तमाम चीजें किया जा रहा है। लेकिन जिन सेना की बदौलत, जिन सैन्य कार्रवाई की बदौलत आज नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक फायदा लेने के लिए उतावले हुए हैं, उसी सेना की अधिकारी को नौकरी से निकालने का आदेश दिया गया है। और नरेंद्र मोदी का चुप्पी हम सबके सामने है। सेना की अधिकारी हैं निकिता पांडे। निकिता पांडे लगभग 11 वर्षों से सेना में काम कर रही हैं और उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी और ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाया था। और अब उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। दरअसल सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन कोई नीति नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एसएससी के ही रास्ते अस्थायी कमीशन का ऑप्शन है, जबकि पुरुषों के लिए यह विकल्प खुला हुआ है। उनके पास यह ऑप्शन है वो अपने अनुभव और अपनी कुशलता के आधार पर सेना में अस्थायी कमीशन पा सकते हैं। तो अब इस तरीके से लैंगिक भेदभाव, इस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी सेना में व्याप्त है, जिसके खिलाफ निकिता पांडे सुप्रीम कोर्ट गई हैं। और इस अन्याय जो उनके साथ हो रहा है, जो नीतिगत अन्याय है, अपने न्याय की प्राप्ति के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनको नौकरी से निकालने का आदेश जो पारित किया है, उस पर नौकरी से निकालने पर रोक लगा दिया है। अब सवाल यहां से उठता है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही लूट रहे हैं और पूरे ऑपरेशन सिंदूर को देश की महिलाओं के सिंदूर की रक्षा से जोड़ा जा रहा है, और उसी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली, उसमें अहम भूमिका निभाने वाली एक महिला सेना के अधिकारी को नौकरी से निकाला जा रहा है। सिंदूर की रक्षा के लिए उनके पेट पर लात मारा जा रहा है। उनकी पेट की रक्षा भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से झूठे वादे कर रहे हैं और ये उनकी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ वो देश की महिलाओं को सुरक्षा देने का, देश की महिलाओं के उसको समृद्धि लाने का वादा कर रहे हैं, गाहे बगाहे महिला आरक्षण की भी बात करते हैं, लेकिन एक सेना के अधिकारी जिस पूरे ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाती है, जिसके ऊपर बिहार चुनाव जीतने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल पड़े हैं, और उसी सेना की अधिकारी की नौकरी की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, तो सवाल उठना लाजिम है। निकिता पांडे सेना में विंग कमांडर हैं और फाइटर कंट्रोलर है, देश की चुनिंदा फाइटर कंट्रोलरों में से एक है। यह स्पष्ट है कि उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी अहम भूमिका निभाई, तो उनकी कुशलता पर, उनकी सक्षमता पर कोई दूसरा सवाल अब खड़ा नहीं होता है। उन्हें चुना गया और मेरिट लिस्ट में भी वो दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद निकिता पांडे को अस्थायी कमीशन नहीं दिया जा रहा है। सरकार चुप्पी साधी हुई है। जगह जगह चौक चौराहों पर
सेना की वर्दी में अपने होर्डिंग और पोस्टर लगवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी, तिरंगा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चुप्पी साधी हुई है। तो अब सवाल ये देखना है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कोई नीतिगत फैसला लेकर के आते हैं जिससे महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं के साथ जोड़ा गया है और सिंदूर को महिलाओं का एक तरीके से गहना या फिर इस तरीके से कोई चीज दिखाने की कोशिश की गई है, ये पितृसत्तात्मक सोच है और यही पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन देने से रोकता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जब सभाओं में ये खड़ा होकर के कहते हैं कि मेरे रगों में गर्म गर्म सिंदूर बह रहा है, तो क्या उन महिलाओं की पेट की रक्षा जो महिलाएं सेना में काम कर रही है और जिनकी शौर्य पराक्रम से आपके रगों में, आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके रगों में सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है, तो अब देखना है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई टिप्पणी भी करते हैं या फिर कोई नीतिगत फैसला लेते हैं। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो हमारा आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।